जय जय श्री सीताराम। शरणागति। शरणागति भक्ति का प्राण है। जैसे प्राण के बिना जीव का कोई अस्तित्व नहीं है, शरीर का कोई अस्तित्व नहीं है, उसी प्रकार शरणागति के बिना भक्ति का भी कोई अस्तित्व नहीं है। राम जी कहते हैं विभीषण शरणागति के प्रसंग में, सकृदेव प्रपन्नाय त्वास्मेति च याचते अभयम सर्वभूतेभ्यो ददाम ये तब व्रतम मम। ये मेरा व्रत है, जो मेरी शरण में आता है मैं उसको सबसे अभय कर देता हूँ। वही भगवद गीता में सर्वधर्मान् परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज अहं त्वा सर्वपापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचा। मेरी शरण में आ जाओ, मैं तुमको सबसे अभय कर दूंगा, हर पाप से मुक्त कर दूंगा। सन्मुख हो ही जीव मही जब ही जन्म कोटि अग्नास ही तभी। है ना, मेरे सन्मुख हो जाए, जितने पाप ताप हैं सब नष्ट कर दूंगा। ठीक है, तो मैं तुम्हें संपूर्ण पापों से मुक्त कर दूंगा। शरणागति के लिए भगवान यही कहते हैं कि शरण में आ जाओगे तो सबसे मुक्त हो जाओगे। तो देखिए, भाव ये है कि जब तू समस्त जितने धर्म हैं, जितने आश्रय हैं, सबको छोड़कर अब मेरी शरण में आ गया ना, हैं, अब मेरी शरण में आ गया, अब तू मेरा हो गया, अब तू मेरा हो गया। ठीक है, मैं मार्केट गया, बाजार गया, और बाजार में कोई भी एक वस्तु है वो मुझे प्राप्त हो गई, है ना, मैंने वो चीज़ ले ली अपने लिए। ठीक है, मैंने अपने ले ली, भाई उसने कहा मुझे स्वीकार करो, हमने स्वीकार कर लिया। अब कुछ कमी भी होगी, कुछ अच्छाई भी होगी, सब कुछ होगी ना, लेकिन सब कुछ होने के बाद भी हमने तो स्वीकार कर लिया ना। अब क्या होगा, जो अच्छाई है उससे प्रसन्नता होगी, और जो कमी है उसको मैं दूर करूँगा, क्योंकि अब वो मेरी चीज़ है ना, वो मेरी वस्तु है। जैसे आजकल लोग मकान ज़्यादा खरीद रहे हैं, ज़मीन तो कम लोग ले रहे हैं, लोग मकान ज़्यादा खरीदते हैं। ठीक है, अब मकान में क्या होता है, कुछ चीज़ें अच्छी भी होती हैं, उससे अच्छी भी लगती हैं, कुछ चीज़ें कमी भी लगती हैं कि ठीक कुछ कमी है, तो क्या करते हैं, अच्छी चीज़ों को यथावत रखते हैं, और जो कमियां होती हैं उनको तोड़वा के, पेंट करवा के, है ना, फर्श निकलवा के, मार्बल पत्थर उसको दूर करते हैं ना। कौन करता है, वो करता है जिसका वो मकान हो गया, अब वो दूर करेगा, अब उसकी चिंता है ना, अब वो दूर करेगा, उसकी चिंता होगी ना। तो उसी प्रकार भगवान की शरणागति है, अहम तो सर्वपापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचा। सबसे मुक्त कर दूंगा, पाप जितने पाप ताप संताप सब हैं। अब शरण में हो गए, अब शरण में होने के बाद हमारे भाव, हमारी वृत्तियां, हमारा व्यवहार, हमारा आचरण, हो सकता है कि इसमें कोई फर्क ना पड़े, हो सकता है कि इसमें कोई भी फर्क ना पड़े, अर्थात अब उनमें सुधार नहीं हुआ। देखिए, हमने तो कह दिया ना, हमने तो कह दिया हम शरण में हैं। भगवान भी यही कहते हैं, भाई तुम झूठी कह दो कि तुम मेरी शरण में हो, मैं तुम्हें स्वीकार कर लूंगा, लेकिन हमने तो झूठ नहीं कहा था ना, हमने सत्य कहा था। हाँ, मन की वृत्तियों के कारण, माया के द्वारा ठगने के कारण हम अपने ऊपर नियंत्रण नहीं रख पाए, तो हमारी वृत्तियाँ ठीक नहीं हुई, है ना। भगवान का प्रेम ठीक से प्राप्त नहीं हुआ, भगवान का दर्शन नहीं हुआ, है ना, अपने में जो अयोग्यता है, जो निर्मलता है, उसका अनुभव होता रहा है। तो मूल क्या है शरणागति का, कि अब उनको लेकर चिंता मत करो, कोई किसी भी वस्तु का भय मत करो, कोई चिंता नहीं, कोई भय नहीं। कारण क्या है, अहम तो सर्वपापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचा, है ना, सन्मुखो ही जीवो ही जन्म कोटि अग्नास ही तभी। मुक्त कर दूंगा, अब चिंता भय नहीं है। कारण जब अनन्य शरण हो गए, जब अनन्य रूप से अब आपके हो गए, तो फिर अब कमी हमारी कहाँ रही। देखिए, अनन्य शरणागति का जो मूल स्वरूप है वो है कि सर्वस्व समर्पण। अच्छाई है तो भी समर्पण, बुराई है
तो भी समर्पण। गुण है समर्पण, अवगुण है समर्पण, योग्यता है समर्पण, अयोग्यता है समर्पण। और हम क्या, नान्यम जाने नैव जाने, मैं तो कुछ जानता ही नहीं। हम तो शरण हो गए ना, बस हम शरण हो गए, अब हम नहीं जानते, अब हम कुछ नहीं जानते, अब हम शरण हो गए। तो बस यही है कि जब अनन्य शरण हो गए ना, तो फिर अब वो कमी हमारी नहीं रही। जब कमी हम में नहीं है तो फिर सुधार, अब सुधार का प्रयास क्यों? सुधार का जो काम था वो कैसे रहा? भाई यदि मैं स्वयं को मानता हूं कि मैं अनुमोद तोलते माया इस स्वरूप में स्थित हो गए, मैं तू तेरा मेरा, इसमें हमारी स्थिति हो गई। अब माया में स्थिति होगी ना, मैं में स्थिति हो गई कि मैं, मेरी कमी, मेरी बात, मेरा गुण, मेरा गुण, इसमें स्थिति हो गई। जब स्थिति मैं में हो गई तो फिर अब कमी किसकी हो गई? अब कमी मेरी हो गई। जब मेरी कमी हो गई तो सुधार की जिम्मेदारी किसकी है? तो सुधार की जिम्मेदारी भी मेरी है। तो सुधार की जिम्मेदारी मेरी है ना। अब मैं समाप्त हो गया, मैं समाप्त हो गया, मैं की स्थिति खत्म हो गई। हो क्या गया? अब मैं तुम्हारा हूं, अब मैं तुम्हारा हूं, भगवान, प्रभु, रघुनाथ जी, मालिक, स्वामी, अब मैं आपका हूं। समाप्त हो गया, मेरा मैं समाप्त हो गया, मेरा मैं आप में मिल गया, आप में विलीन हो गया। मैं अब कुछ नहीं जानता। अब मैं कुछ नहीं जानता तो अब जो कमी है वो आपकी है, क्योंकि आपने तो अब मकान खरीद लिया ना। अब जो कमी है तो कोई ये कहे भाई साहब आपने मकान तो खरीद लिया है, लेकिन अब मकान में आपकी ये कमी है, मकान में आपके कमी है, इसे भाई साहब ठीक करवा लो। यही तो कहते हैं ना कि भाई साहब अब इसको आप ठीक करवा लो, ये मकान थोड़ा सा पेंट करवा लो, थोड़ा पैसा लगाओ, सही हो जाएगा। हाँ सही कह रहे। अब क्या हो गया? अब कमी कहाँ आ गई? मालिक की आ गई। अब सुधार की जिम्मेदारी कहाँ आ गई? मालिक की आ गई। हम किसके हो गए? राम जी के हो गए। तो कमी किसकी हो गई? राम जी की हो गई। भाई मेरी कमी भी तो आपकी है ना। जब मेरा अच्छाई आपकी है तो मेरी कमी भी फिर क्या कोई तीसरा आएगा क्या मेरी कमी के लिए स्वीकार करने? मित्र भावे न संप्राप्तम न त्यजेयम कथंचना दोषो यद्यपि तस्या सदा में तद्गर्हितम। अरे मित्र भाव से जो मेरी सन्निधि में आया है वो सदोष ही क्यों ना हो। न त्यजेयम कथंचना, मैं उसका त्याग नहीं करता। दोषो यद्यपि तस्या, उसका दोष ही क्यों ना हो, मैं फिर भी इसको स्वीकार करता हूं। जब दोषी को स्वीकार किया फिर दोष भी आपका हो गया ना। अब सुधार की जिम्मेदारी किसकी है? तो सुधार की जिम्मेदारी भी आपकी हो गई। तो सुधार की जिम्मेदारी अब आपकी हो गई। ठीक है, अब हमारा क्या काम रह गया? अब हमारा एक ही काम है। अब उनके हो गए ना, राम जी के हो गए। जैसे कोई भी किसी जिले में, किसी क्षेत्र में कोई आदमी रहता हो, ठीक है, उसकी वहाँ के एमएलए से, वहाँ के डीएम से, या वहाँ का कोई भी और उच्च अधिकारी है, कोई मंत्री है, मिनिस्टर है, उससे उसकी बड़ी पूछ हो जाए। मिनिस्टर, डीएम, अधिकारी उसको स्वीकार कर ले, अरे तुम तो मेरे हो, तुम चिंता मत करो, कोई तकलीफ हो, कोई दिक्कत हो, तुम हमसे कहना। अब वो किसी से डरेगा क्या? उसको किसी बात का भय रहेगा क्या? निशोक, निशंक, निर्भय, यही होगी ना स्थिति उसकी। हमने क्या किया? हम तो भगवान के हो गए, और भगवान भी कहते हैं तुम बस झूठ कहो, मैं तुम्हें स्वीकार कर लूंगा। तो भगवान ने स्वीकार कर लिया। अब भगवान ने स्वीकार कर लिया, हमने भी कह दिया हम आपके हैं, लेकिन स्थिति हमारी फिर वही है। डर रहे हैं, भयभीत हो रहे हैं, पाप से डर रहे हैं, पुण्य से डर रहे हैं। क्यों? अब एक ही काम बचा, निश्चिंत हो जाना, निशोक हो जाना, कोई शोक नहीं, चाह गई चिंता मिटी मनवा बेभवा, है ना। निर्भय, राम नाम जपताम कुतो भयम, निशंक, कोई शंका नहीं, राम कथा सुंदर करता ये संशय भी है घोड़ावन, सब कुछ समाप्त हो गया। बस अब एक ही काम, जैसी भी स्थिति में है, दीनहीन जैसी भी स्थिति है, बस अब उनके चरणों में पड़े रहना है, उनके चरणों में पड़े रहना है। अब क्या हुआ? मन में अब अगर चिंता आ गई, भय आ गया, किसी बात को लेकर शंका, संदेह आ गया, अब क्या होगा? अब ये दोष आ जाएंगे
जब ये दोष आ जाएंगे तो फिर ये दोष अब शरणागति में बाधक हो जाएंगे। दोष शरणागति में बाधा पहुंचा देंगे, क्योंकि अभी तक तो आपके मन में यह था कि मैं उनका हो गया। जब मैं उनका हो गया तो फिर अब दोष कैसे मुझ में दिखाई दे रहे हैं? मैं दोष को कैसे स्वीकार कर रहा हूं कि ये मेरे दोष हैं? भाई मैं तो उनका हो गया ना, तो फिर अब सब उनका है ना। अब उनको स्वीकार कर लेंगे तो शरणागति बाधित हो जाएगी, और शरणागति जब बाधित हो जाएगी, जितना भार है वो सब हम पे आ जाएगा। और शरण में होकर जो स्वयं में दोष देखता है, जो स्वयं में कमी देखता है, ये कमी है, ये बात है, इससे डर है, उसका भय है, अरे इतने सारे पाप। जब इस प्रकार से होता है ना, तो समझ लीजिए कि आपकी शरणागति में कलंक लग गया। शरणागति में कलंक लग गया। थोड़ी सी भी बात जब मेघनाद ने श्री हनुमान जी महाराज को नागपाश समझ लीजिए या ब्रह्मास्त्र समझ लीजिए, जब मंत्र द्वारा जो मंत्रित जो बंधन था उसमें बांध दिया, यद्यपि मुक्त थे, लेकिन ब्रह्म बाण कहूँ कभी तेहि मारा, पलते हु बार प्रदर्शन हारा, तेहि देखा कभी मूर्छित भयऊ, है ना। और नागपाश बांधे थे लयो, मूर्छित कर दिया, ब्रह्मास्त्र थे, उसके बाद नागपाश में बांध के ले गया। दोनों ही चीजें हैं। अब क्या हुआ, अब मंत्रों द्वारा जो बंधन था उसमें तो हनुमान जी को बांध के वो ले गया, है ना, होश में आए लेके चल दिए। अब मेघनाथ आगे निकल गया, पीछे सैनिकों ने देखा कि ये तो ऐसे पतली सी डोर से बंधा हुआ है धागे से, ये तो बहुत बलवान है, तो क्या करें? बोले मोटे मोटे रस्से लेके आओ। मोटे मोटे रस्से लाके और ज्यों ही हनुमान जी को बांधा, वो मंत्र का जो बंधन था तुरंत ही अदृश्य हो गया, तुरंत ही अदृश्य हो गया। क्यों? क्योंकि ये मंत्र आदि जितने बंधन हैं, ये किसी अन्य का जो बंधन है वो स्वीकार नहीं करते। यदि ब्रह्मास्त्र में बांध दिया, भले ही वो अदृश्य है, एक मोटा सा एक पतला सा तार ही धागा ही सही है, लेकिन वो टूटेगा नहीं क्योंकि ब्रह्मास्त्र है। हाँ, उसके ऊपर भले ही आपने कितनी मोटी रस्सी बांधी तो तत्क्षण ही अदृश्य हो जाएगा, लोप हो जाएगा। तुरंत जो है वो ब्रह्मपाश का जो बंधन था तुरंत ही अदृश्य हो गया। अब दरबार में जब लेके गए, मेघनाथ ने देखा ये क्या किया, बोले मारे पतला सी धागे से बंधा था और इससे बांध दिया। मूर्ख हो, तुम्हारा कुछ नहीं हो सकता, तुम मूर्ख हो, ये मोटे मोटे रस्से इसके लिए कुछ नहीं, ये तुरंत अभी देखो सब भंग कर देगा। तो क्या, जब छोटे से छोटा जो अस्त्र होता है वो भी अपने ऊपर किसी अन्य का बंधन स्वीकार नहीं करता, तो फिर जब आपने एक ही की शरणागति स्वीकार कर ली, तो फिर ये जितने दुनिया भर के झंझट हैं, बंधन है, ये आप क्यों स्वीकार कर रहे हो? इनको स्वीकार करोगे तो शरणागति में कलंक लग जाएगा, शरणागति में बाधा आ जाएगी, फिर शरणागति का वो प्रभाव नहीं रहेगा, वो तो समाप्त, अदृश्य, अलोप, खत्म। यही जो कमी है, यही जो दोष है ना, इन्हीं से हमारी शरणागति में बाधा पड़ जाती है। यद्यपि भगवत प्राप्ति बहुत सुगम है, बहुत सरल है। सरल सुगम मार्ग यह है भाई, सरल है, सुगम मार्ग है, भक्ति मोरी पुराण श्रुति गाई। मेरी भक्ति सरल सुगम मार्ग यह भाई, ये तो बहुत सरल मार्ग है, बहुत सुगम है ना, बहुत सरल सुगम है। लेकिन क्या है, कठिन हमने बना लिया है। भाई संसार में कोई इतना सुगम है ही नहीं, क्योंकि जो चीज प्राप्त है उसको ही प्राप्त करने की बात कही जा रही है, बाहर से नहीं लेके आनी है ना। साधन धाम मोक्ष कर द्वारा सब कुछ तुमको दे दिया, साधनों का धाम दे दिया, अपनी प्राप्ति का अधिकार दे दिया, नाम दे दिया, नाम में प्रेम दे दिया, सबसे बड़ी चीज मानव शरीर दे दिया, है ना, सारी सुविधाएं दे दी, सारी सुविधाएं दे दी। यदि अभी भी काम नहीं हुआ तो कमी किसकी है? तो कमी हमारी है ना। यही किसी को
कोई काम सिद्ध करना हो, और उस काम को सिद्ध करने के लिए जितनी चीज़ें, जितनी वस्तुओं की आवश्यकता है, वो सब प्रचुर मात्रा में उसको दे दी गई, प्रचुर मात्रा में उसको दे दी गई। मान लीजिए किसी को भूख लगी है, उसके लिए बढ़िया से बढ़िया मिष्ठान, बढ़िया से बढ़िया पकवान, बढ़िया से बढ़िया पेय पदार्थ सब लाके उसको सामने प्रचुर मात्रा में रख दिया, खाओ, कोई समस्या नहीं, जितना चाहे उतना खाओ, खत्म हो जाएगा बताओ और मिलेगा, कोई समस्या नहीं है। अब वो स्वीकार तो ना करे, ये नहीं भाई स्वीकार करो, अपनी भूख शांत करो, क्योंकि सब कुछ तुम्हारे सामने है। अब वो सोचे अच्छे नमकीन पदार्थ तो ठीक है, लेकिन कहीं ऐसा ना हो मैंने ज़्यादा नमक खा लिया तो कहीं ऐसा ना हो मेरा बीपी ज़्यादा हो जाए, अरे मैंने पूरी कचौड़ी ज़्यादा खा ली, ऐसा ना हो कि भाई ऑयल की मात्रा शरीर में ज़्यादा हो जाए, मीठा ज़्यादा खा लिया, ऐसा ना हो कि डायबिटीज़ हो जाए। अब जो है वो पाने का छोड़िए, उसमें संदेह, भय, अरे क्या करें नुकसान ना कर जाए, क्या करें नुकसान ना कर जाए। तो है तो सरल, लेकिन हमने क्या किया, अरे बड़ा कठिन मान लिया यार, कैसे खाएंगे, तो हमने कठिन मान लिया। था कैसा, सुगम था भाई, जितना पाओ उतना पाओ, जो आपके पसंद हो पाओ, अपना है ना संपूर्ण करो, बस जय सिया राम। लेकिन हमने क्या किया, हमने उसको कठिन बना दिया। भाई आप एक बार विचार करो, कबहू करी करुणा न देही, देत ईश्विनु हेतु स्नेही, साधन धाम मोक्ष कल द्वारा, पाई न जही परलोक सवारा, है ना, सब कुछ दे दिया ना, सब कुछ दे दिया। अब भगवान की प्राप्ति के लिए शरीर दिया, भगवत प्राप्ति के लिए शरीर दिया, भगवत प्राप्ति के लिए नाम दिया, भगवत प्राप्ति के लिए कथा कीर्तन संत समागम हरि कथा तुलसी दुर्लभ, सब कुछ दिया। और एक भगवत प्राप्ति के अतिरिक्त मानव जीवन का दूसरा प्रयोजन भी नहीं है कि शादी करो, परिवार बढ़ाओ, है ना, घर गृहस्थी सजाओ, 4 जगह नौकरी करो, पैसा, ये सब प्रयोजन था क्या भगवत प्राप्ति का, ये मानव जीवन का, ये कोई प्रयोजन नहीं था। एक ही प्रयोजन था, देह धरे कर यह फल भाई, भजिए राम सब काज भी है। केवल यही एकमात्र प्रयोजन था जो आज भी है। मानव शरीर को धारण करने का दूसरा कोई प्रयोजन नहीं है, केवल एक यही प्रयोजन है। भाई दुख भोगना है नरक चले जाओ, सुख भोगना है स्वर्ग में चले जाओ। लेकिन मानव शरीर की मिला कि इन दोनों से ऊपर उठ के जो असली तत्व है, जो सत्य है, उसको प्राप्त करो। इसके लिए ये मानव शरीर मिला, इसके लिए कि भाई मानव शरीर मिला, क्योंकि ये काम ऐसा है जो केवल मानव शरीर से ही हो सकता है और बहुत शीघ्र हो सकता है, दूसरा कोई उपाय नहीं। दूसरी जगह जाके काम ही नहीं चलेगा। तो करना क्या है, बस इतना ही काम करना है कि ये जो भगवान की प्राप्ति है, भगवत प्राप्ति है, इसको कुछ लोग कल्याण कहते हैं, है ना, कुछ लोग भगवत धाम प्रयाण कहते हैं, कुछ लोग सालोक्य मुक्ति, सायुज्य मुक्ति, जैसे भी जिसकी अपनी भावना है, जिसकी भी जैसे अपनी भाषा है, अपनी भाषा में जो कुछ भी रखते हैं, केवल इसकी एक इच्छा, अभिलाषा, तीव्र इच्छा, केवल वो जागृत करने की बस कमी है। वो जहां जागृत हो गई बस प्राप्ति हो गई, वो जहां जागृत हो गई इसकी प्राप्ति हो गई। अच्छा, जागृत होने के लिए भी क्या शर्त है कि जितनी तीव्रता उसकी होनी चाहिए उतनी तीव्रता किसी अन्य की नहीं होनी चाहिए, किसी रिश्ते की नहीं, किसी नाते की नहीं, किसी भोग्य पदार्थ की नहीं, है ना, किसी विकार की नहीं, किसी गुण की नहीं, किसी अवगुण की नहीं, किसी देवी देवता की नहीं, किसी मित्र विशेष की नहीं। मतलब सार कहें तो उतनी आवश्यकता आपके जीवन में किसी अन्य की नहीं होनी चाहिए जितनी आवश्यकता भगवान की होनी चाहिए। ये सबका सार है। जितनी तीव्रता, जितनी इच्छा भगवान की हो उतनी इच्छा किसी की ना हो। भले ही तुम्हें सोने चांदी हीरे मोती में तोल दिया जाए, भले ही तोल दिया जाए, लेकिन कोई कहे कि अच्छा भाई कथा सुन रहे हो, अच्छा भगवान के सत्संग में बैठे हो, अच्छा ऐसा है एक काम कर लो,
है ना। एक काम कर लो कि थोड़ी देर जरा 10 मिनट इधर आ जाओ, ला हम जरा तुमको उठा के सोने में तोल दें, सोने में तोल दें। नहीं, जितनी तीव्रता, जितनी इच्छा, जितनी आवश्यकता भगवान की होनी चाहिए, भगवान की कथा की होनी चाहिए, भगवान के नाम कीर्तन की होनी चाहिए, भगवान के सत्संग की होनी चाहिए, उतनी तीव्रता, उतनी इच्छा किसी अन्य वस्तु की नहीं होनी चाहिए। ये सबका सार है। जब उसके अतिरिक्त किसी अन्य की तीव्रता नहीं रह जाएगी तो उसको प्राप्त करने की आवश्यकता नहीं रह जाएगी, वो स्वतः ही प्राप्त है, वो स्वतः ही प्राप्त है। जैसे किसी संदूक में बहुत धन है और तुम संदूक के ऊपर बैठे हो और चिल्ला रहे हो, भगवान के नाम पे कुछ दे दो, हम तो बड़े गरीब हैं। भाई साहब, ये संदूक किसका है? ये मेरा ही है। अच्छा, संदूक में है क्या? भाई साहब पता नहीं, हमारे दादा परदादा रख गए थे, ऐसे ही पुराना है, धूल खा रहा है। कितनी सी बात है कि बस कोई आए और संदूक को खोल के उसको दिखा दे कि देख, सारी दुनिया की दौलत तो तेरे पास है। बस यही है, यही है। जीवन भर पाप से, संताप से, दुख से, दारिद्र्य से, दोष से, इन सब से दुखी होते रहते हैं। और बस जहाँ बस यही इच्छा हुई कि बस साधन राम मोक्ष का द्वारा पाहिनी, अब बस भगवान का नाम, है ना, भजी राम सब काज भी, अब ये मेरी एकमात्र इच्छा है। बस मतलब समझ लीजिए, फिर वो संदूक खोल के दिखा दिया। था तो हमारे पास, प्राप्त भी हमें था, लेकिन हमें उसका विस्मरण हो गया था। वो क्या तत्व है हम उसको जानते ही नहीं थे। लेकिन जहां बस एक इच्छा हो गई कि बस अब इस संदूक को खोल के दिखे, भाई तुम्हारी तो पास है, जरा देखो तो, वो तुमसे दूर कहाँ है? ईश्वर अंश जीव अविनाशी, तुम वही हो जो वो हैं। अरे कपड़े का टुकड़ा क्या कपड़ा नहीं होता क्या? वो भी तो कपड़ा ही होता है। तुम क्या हो? तुम भी तो कपड़े के टुकड़े ही हो। तो जो गुण उस कपड़े का है वही गुण तुम्हारा है। तुम में कोई अंतर है क्या? कोई अंतर नहीं है। ईश्वर अंश जीव अविनाशी, तुम उनकी संतान हो, तुम उनकी संतान हो। बस क्या है, विस्मरण हो गया है, भूल गए, भूल गए, है ना। तो बस एक ऐसी इच्छा हो जाए जो आपको कहीं ना खींच सके, आपको कुछ भी कहीं ना खींच सके। बस सबके ऊपर एक इच्छा प्रबल हो जाए कि बस राम जी मिलने चाहिए, भगवान मिलने चाहिए। बस ये इच्छा हो जाए, इससे प्रबल, इससे तीव्र कोई इच्छा ना हो। और विश्वास कीजिए, कोई पाप, कोई ताप, संताप, निशंग, गुण, अवगुण, कहीं कोई बाधक नहीं है। उनका प्रण है, अभी हम सर्वभूतेभ्यो तदाम ये व्रतम मम, ये मेरा व्रत है, मैं उसको सबसे अभय कर दूंगा, सबसे अभय कर दूंगा। और वो अपने प्रण को रखने वाले हैं। प्रणत पाल रघुनायक, करुणा सिंधु खरारी, गए शरण प्रभु राखी हैं। रख लेंगे। और कैसे? तब अपराध बिसारी, सारे अपराध को बिसार के तुम्हें स्वीकार कर लेंगे, तुम्हें अपने पास रख लेंगे, तो मेरा है। उन्होंने तो स्वीकार किया हुआ है। स्वीकार बस हमें इस बात को करना है कि हमारी जो इच्छा है ना, ये तीव्र हो जाए, जोरदार इच्छा हो जाए कि बस भगवान है, उनकी प्राप्ति करनी है ना। और आज के लिए यहीं विश्राम देते हैं। जय जय श्री